बेबी, आपने देखा ना मम्मा का कल का दिन और आज का दिन बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि कल मम्मा ने धोखा खाया और आज मम्मा ने थप्पड़ खाया। और जिसने आपकी मम्मा को मारा ना, आपके पापा अभी उसी के साथ नहीं, लेकिन वो रूम मेरा है और आरवी भी मेरा है। तो फिर वो ईशानी कैसे? लेकिन आरवी ने इतने सारे फूल किसके लिए मंगाए हैं? ईशानी तो अभी तक बेहोश है। तो फिर ये सब किसके लिए? कोई आरवी ईशानी के लिए इमोशनल तो नहीं हो रहा? मुझे उससे पूछना पड़ेगा, जाके पूछती हूँ। नहीं रितिका, ये तुम क्या कर रही हो? नो नो, ये क्या करने जा रही थी? क्या पूछोगी आरवी से? किस हक से उससे ये पूछोगी कि वो ईशानी के लिए सब क्यों कर रहा है? आरवी समझेगा कि तुम एक साइको। नहीं, मैं साइको नहीं हूं। मैं तो एक माँ हूं ना, जो अपने बच्चे को एक फैमिली देना चाहती है। So, I just need to calm down. Huh? Breathe in and breathe out. Huh? Breathe in, breathe out. रणवीर, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हें बचाने आई हूँ, सिर्फ तुम्हें रितिका की असलियत दिखाने आई हूँ। बाकी कहाँ मेरा हर शब्द झूठा है। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करने का हक खो चुकी हूँ। रणवीर, मुझे तुम्हें रोकना होगा। सॉरी रणवीर, पर अब ये नहीं हो सकता। मुझे रितिका को कॉल करना होगा। इस वक्त सिर्फ वही मुझे बचा सकती है और रणवीर को यहाँ से ले जा सकती है। शानी, शानी ओके? क्या? पानी, पानी, पानी। शानी, पानी पियो। ओके? प्लीज मेरे लिए कफ सिरप ले आओ। कफ सिरप? हाँ। Oh my God, आशिक मुझे फोन कर रहा है। ये लो शानी, कफ सिरप पियो। Now feeling better? You fine? ईशानी, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा। प्लीज मुझे मत रोको। I can't stay away from you. नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। आरवी मेरा है, ही इज माइन। मैं उसे और किसी का नहीं होने दूंगी। मैं आरवी और ईशानी के बीच में कुछ नहीं होने दूंगी। आई हैव टू स्टॉप हिम। एक मिनट। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी रितिका।
कृतिका, क्या हुआ? यू ओके? मैं तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। थैंक गॉड, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। कृतिका से रणवीर और मेरा साथ देखा नहीं क्या? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है आरवी? What is all this? I mean, ये फूल, कैंडल्स, ये लूंगी और ये तुमने ड्रिंक भी किया। किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है? ये कौन सी लाइफ है जो तुम एंजॉय कर रहे हो, जिसमें मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? आरवी, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी मुझे चीट नहीं करोगे, कभी हर्ट नहीं करोगे, हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। What is all this? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि मैं बाहर बैठ के रो रही हूँ और तुम अंदर ईशानी के साथ? कृतिका रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। कृतिका, मैं ये सब ईशानी का सच पता लगाने के लिए कर रहा हूँ। ओह रियली? और कोई तरीका नहीं मिला सच पता लगाने का? तुम ये सब उसका सच पता लगाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए कर रहे हो? स्टॉप इट कृतिका, मैं उसके कोई करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बल्कि उसे दूर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए मुझे उसका सच पता लगाना होगा। कृतिका, मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कृतिका, और तुम्हें मुझे लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशानी को याद होना हो, मुझे तुमसे किए प्रॉमिसेस सब याद है। चलो, तुम काफी थक गए होगी, जाओ जाके आराम करो। ओके, I'll see you. रणवीर वापस क्यों आ गया? क्या कहा रितिका ने इससे? हाय हाय, अरे ये क्या कह रही हो मोटी बहन? रणवीर और ईशानी आज रात? हाँ लक्ष्मी, मैंने रितिका का डर तो दूर भगा दिया, लेकिन सच बताऊं, मुझे ये घबराहट हो रही है। पता नहीं वहां ऊपर क्या हो रहा होगा। लक्ष्मी, अगर आज रात रणवीर और ईशानी एक दूसरे के करीब आ गए ने, तो समझ लो वो एक हो ही गए। हाय 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 मोटी बहन, अरे वो मोमबत्ती की खुशबू, हाय हाय हाय, अरे ऐसा माहौल बनाती है ना मोटी बहन। अरे अपना रणवीर क्या, विश्वामित्र भी हो ना तो भी उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ अरे मोटी बहन, ये पुराना प्यार है ना, पुरानी शराब की तरह होता है, एक बार मिल जाए तो फिर होश किधर। अरे तू मेरा ढाढ़स बंधा रही है कि किसी रोमांटिक फिल्म की कहानी सुना रही है मुझे? चुप कर जे। नहीं नहीं मोटी बहन, अरे मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि ऊपर क्या चल रहा होगा। अरे वो ईशानी है ना, वो तिरिया चरित्र है, कुछ भी कर सकती है मोटी बहन। पक्का ये उसकी प्लानिंग होगी। अरे अपने रणवीर को ना उसी ने बहलाया होगा मोटी बहन। अरे मोटी बहन वो सब छोड़ो, मैं तो दूसरी बात सोच रही हूँ। नहीं हाय हाय, अगर रणवीर और ईशानी एक हो गए तो सारा का सारा पारिक परिवार उठ के सामान के साथ इधर आ जाएगा। नहीं और तो सोचो, उनका रहना खाना पीना सब इधर ही। नहीं नहीं लक्ष्मी, नहीं, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हे कोडियार वो, मेरे बेटे की रक्षा करना। क्या करूं? श्रुतिका को फोन लगाया और वो वापस आके चली भी गई। कैसे रोकूं रणवीर को? अरे ये क्या, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? नर्वस हो? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि हम पति पत्नी हैं, तो पति के साथ इतनी घबराहट क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इतनी झिझक क्यों? नहीं रणवीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद को रोक रही हो?
ये तो एक पति का अपनी पत्नी पे हक होता है। होता है ना? हाँ रणवीर, पर मैं आज कुछ नहीं बोलोगे, आज सिर्फ साबित करोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शिखर, रितिका, ईशानी कैसी उसे होश आया? आई डोंट बिलीव दिस। किस तरह के आदमी हो तुम शिखर? मेरी तो मजबूरी है जो मुझे एक दूसरी औरत बनके ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? खैर, अगर तुम आ ही गए हो तो एक टिकट के 200 रुपए। टिकट? हाँ, अरे ऊपर जो कमरे में नाइट शो चल रहा है उसे देखने के लिए टिकट तो लेनी पड़ेगी ना। वैसे कितनी अजीब बात है, जिनसे हम दोनों की शादी होने वाली थी सुहागरात उनकी बन रही है और हम सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। But you know what? हमें थोड़ा कंसेशन तो मिलना चाहिए। I mean, मैं आरवी की पत्नी बनने वाली थी और तुम्हारी शादी ईशानी से होने वाली थी, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना हमें। एटलीस्ट buy one get one फ्री का ऑफर तो मिलना ही चाहिए ना। शादियां 2 थी लेकिन सुहागरात सिर्फ एक बन रही है, वो भी मेरी या तुम्हारी नहीं। Because we are the biggest losers। लेकिन सबसे बड़े लूजर तो तुम हो शिखर। रितिका, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त अपसेट हो, पर मैं यहाँ सिर्फ ईशानी का हाल पता करने आया। मैं जानता हूँ कि आरवी इस वक्त उसके साथ है और उसका ख्याल रख रहा है। He's taking care of her। Taking care my foot। वो दोनों पति पत्नी है और तुम भी अच्छे से जानते हो कि उनके बीच में क्या हो रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों अपने दिल को बहला रहे हो। तुम आदमी हो या पजामा, and you know what? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिस लड़की से प्यार करने का दावा करते हो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली थी, क्यों भेज दिया उसे आरवी के पास? और ईशानी कोई मरी नहीं थी, सिर्फ उसकी याददाश्त गई है। उसका इलाज भी तो करा सकते थे ना तुम। अरे इंडिया में नहीं तो अमेरिका में भेज देते। सारी दुनिया के डॉक्टर्स मर गए हैं क्या? लॉयर हो लेकिन अपने प्यार को इंसाफ नहीं दिला पाए। मर्द हो लेकिन अपनी होने वाली बीवी को किसी और के पास भेज दिया। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए शिखर। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि आरवी मुझसे शादी कर रहा था तो वो ईशानी से प्यार करना छोड़ देगा, या फिर ईशानी तुमसे शादी करने वाली थी तो वो आरवी को भूल जाएगी? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमसे बड़ा इडियट और कोई नहीं है शिखर। लेकिन कुछ तो बात है उन दोनों में जो बार बार अलग होकर एक हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें किस बात का डर है रितिका? क्या तुम आरवी से प्यार नहीं करती? What do you mean? Of course मैं आरवी से प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती हो तो भरोसा करना भी सीखो। याददाश्त ईशानी की गई है, आरवी की नहीं। वो अपनी लिमिट्स जानता है जिसे वो कभी क्रॉस नहीं करेगा। या फिर ईशानी का प्यार देख के तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं रहा। ये किन लैला मजनू के बीच में फंस गई जिन्हें प्यार के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। बट अच्छा है, मेरे बारे में इसे कुछ नहीं पता। रितिका को भरोसा करने को कह रहा हूं, पर मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? आई होप ईशानी ठीक हो।